नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं सरकारी टुडे न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, यानी कि केवीएस में निकाली गई है नई भर्ती, जो कि इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है। नोटिफिकेशन इस साल 2025 का नई भर्ती का जारी किया जा रहा है, जो कि केवीएस की तरफ से यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नई भर्ती का है। और सबसे पहले तो आपको बता दें, जो भर्ती होने जा रही है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती होने जा रही है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और यहां पर जो पद हैं आप देख सकते हैं 14,500 से अधिक पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है। अलग अलग पद हैं, जिसमें टीचर के पद हैं, टीचर के भी अलग अलग हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्राइमरी टीचर के हैं और एसोसिएट के हैं, अलग अलग टीचर के पद हैं। वहीं दोस्तों नॉन टीचिंग के पद भी हैं, क्लर्क के हैं, पियोन के हैं, असिस्टेंट के हैं, अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग पद यहां पर है, बंपर भर्ती है। तो योग्यता जो है वो भी अलग अलग है। योग्यता में आप देख सकते हैं केवल 10वीं पास के लिए भी यहां पर भर्ती निकाली गई है। अगर आप मान लीजिए केवल 10th क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं, स्नातक पास भी आवेदन कर सकते हैं और यहां पर बीएड पास भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप टीचर की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बीएड होना अनिवार्य है। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन भर्ती के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 18 से लेकर के 45 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसके आवेदन जो है 30 नवंबर तक चलेंगे। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम होगा तो किस प्रकार का एग्जाम रहेगा, वही दोस्तों आवेदन आपको कैसे करने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है, कब से कब तक आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकारी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है। तो यह रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। नई जानकारी आपको यहां पर मिलती है सबसे पहले नई भर्तियों की। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि दोस्तों केवीएस की नई भर्ती के बारे में, जो कि साल 2025 और 26 की नई भर्ती है। आप सभी को पता ही है कि इस साल 2025 का एंड आ चुका है, यानी कि नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है और आपको पता है कि 2026 आने वाला है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी 2026 में कंप्लीट होगी। आपको ये नौकरी जो है 2026 में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, केवीएस यानी कि आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये नई भर्ती है। इस साल 2025 का ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जो कि बंपर भर्ती का है। अब यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, तो यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की भर्ती है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की भर्ती है, प्राइमरी टीचर की भर्ती है पीआरटी की, साथ ही साथ नर्सेस की है, एक्टिव टीचर की है, कोचेस की है, स्पेशल एजुकेटर की है, एमटीएस की है, क्लर्क की है, ऑफिसर की है और पियोन की है। आपने देखा कि यहां पर टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग पदों पर भी भर्ती निकाली जा रही है और कुल मिलाकर के कितने पदों पर भर्ती है वो आप यहां से देख सकते हैं। 14,500 प्लस पदों पर ही भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसकी आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और ऑल इंडिया की भर्ती है मेल और फीमेल सभी के लिए। तो इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अब यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो 26,000 से लेकर के 65,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो केवीएस की जो भर्ती है ये एक परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, ये एक
परमानेंट जॉब निकाली जा रही है। तो यहां पर आपका एग्जाम भी होगा, आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। अलग अलग पार्ट में आपके एग्जाम होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, ठीक है। और यहां पर आपको जो है 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको पूरा करना होगा एग्जाम, और नेगेटिव मार्किंग यहां पर है होने वाली है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं फाइनली अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पास होने के बाद में आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अब इस भर्ती के लिए दोस्तों यहां पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 45 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। एज पर रूल्स जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं आईसीयू में छूट का। वहीं दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कम से कम 10वीं पास, और अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं, ग्रेजुएट या बीएड पास हैं गाइस, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों की लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले आईडी, उसके बाद में आपकी जो भी मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट है, कम से कम 10वीं क्लास से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपके पास में क्वालिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट आपको तैयार रखनी है, और उसी के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है वही आपको फॉर्म में डालनी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये खास करके जानकारी आपको मार्कशीट से डालनी है, ठीक है। उसके बाद में आपसे जो भी मांगा जा रहा है, जैसे कि फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको मार्क रखनी है। सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं आवेदन करने से पहले। जब भी आपसे जानकारी मांगी जाए तो आपको इन्हीं के बेसिस पे फॉर्म भरना है, और आवेदन जो है इसकी यहां से आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन जो है दिसंबर में शुरू किए जा रहे हैं, दिसंबर के लास्ट वीक से, ठीक है। जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। बाकी केवीएस की इस पूरी भर्ती की जानकारी के लिए आपको करना क्या होगा, गूगल में टाइप करके सर्च करना है sarkaritoday.news.com। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और यहां आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस भर्ती के अलावा और भी नई भर्तियां जिसकी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है, तो चेकआउट कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।